के ताजगी दिन मत पूछे, पूछी तो बैठ जा चुपचाप। एक दफो उसको पूरा, या तो उससे कहो ठीक है, जिंदगी बेहाल है, जिंदगी बेहाल है, फिर भी लोग पूछते हैं क्या हाल है। जिंदगी बेहाल है और फिर भी लोग पूछते हैं और क्या हाल है। सबको पता कि जिंदगी बेहाल है, तो अपन फोन पर कोई पूछे और कहीं, अरे तुम बिस्तर पे पड़िया हुआ मरीज से भी पूछ लो जो कि नाक में नली फंसी, उससे भी अगर यूं पूछो और कहीं काका जी मजे में, तो वो भी कहते को बढ़िया। अब पूछो तो सही, मैं नली फंसी नाक में काहे कम बढ़िया। लेकिन जिंदगी बेहाल है और फिर भी पूछते हैं क्या हाल है। देव ऋषि नारद ने आत्म कथा को कही। देव ऋषि नारद अपनी आत्म कथा को कहते हैं कि महाराज आप नहीं, मैं भी दुखी था, जबकि मैं भी अवतार हूं, मैं भी भगवान का अवतार हूं। देव ऋषि नारद भी परमात्मा के अवतार। अब क्या हुआ, मेरे कारण सारी आत्मकथा आपने शायद भागवत में सब सुनी, देव ऋषि नारद की आत्मकथा, फिर भी संक्षेप से आपको बताऊं। देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरी माँ प्राय महात्मा की सेवा किया करती थी। देखो, हमसे भजन की ना बने, हमसे बहुत शुभ काम ना बने, तो सरल उपाय है साहब, कोई मंत्र जाप को ना मिले तो सेवा एक धर्म है। महापुरुषों की सेवा करना, अपने मन से सेवा करना, इससे जन्मांतर के पाप विनाश हो जाते हैं, बिरले हो जाते हैं उनकी सेवा से। आज मनुष्यों में कष्ट क्या है, आज सेवा भोगी हो गया, कौन करेगा काम। आज आदमी कुछ करना नहीं चाहता साहब, कराना सब चाहता है वो। अगर ओके कोई मिल जाए तो आपको करवा वालो तो मजाक नहीं, बिस्तर में ही रोटी खैले मारी। इतरो अगर कहीं को मिली जाए कि काकी तुम तो मत उठो, तो वह मई मुंडो लंबो कर दे, ले डाल दे। असो मिलना चाहिए, मिले नहीं, वो मिलेगा भी नहीं। पर बात ये है कि अगर ऐसा मिल जाए तो आदमी उठने ही नहीं चाहिए। और करने की बात कह दी साहब कि तुम सेवा करो, वो दुवर हो गया। जबकि सेवा बहुत बड़ा व्रत है और हर मनुष्य को मन से सेवा करना चाहिए। सेवा से शारीरिक दोष समाप्त होते हैं, ये शरीर निरोग रहता है, इस काया को पवित्र और काई से की नहीं जाती है साहब। आप सनलाइट लगाओ ना, सनलाइट नहीं उकना कहाँ की साबन, आजकल तो उकना कहाँ का जमाना को नाम बोल दियो, वो तो पुराने जमाने की थी, अब तो मिलती नहीं। वो जो अब तुम्हारी कौन सी साबन लगाते भगवान, हाँ हाँ जो भी है वो तो अब ना जाने कौन कौन से, इससे काया पवित्र नहीं होती साहब। तो काया को पवित्र करना है तो सेवा के प्रभाव से, हमको मन से सेवा करना चाहिए। और जो सेवा करता है साहब, निश्चित मानना उसका शरीर पवित्र होगा। और यह कथा हमको नारद जी की कथा कहती है, ये अपन नहीं कह रहे, नारद जी की कथा। उनकी माँ निगुण थी बेचारी, कोई गुण नहीं था उसमें, बस एक बड़ा भारी गुण था, चतुर्मास भर महात्मा को चाहे अपने को खाने न मिले, लेकिन महात्मा को अपने घर में ठहराती थी, उनके कपड़े धो दिया करती थी, उनके झूठे बर्तनों को पवित्र किया करती थी। आज पाश्चात्य का जो गुण आया, कागज पर रोटी खिलाना,
आप विश्वास नहीं करोगे, आप देहातों से कोई न कोई तो निकला ही होगा, उसको पता है कि कागज पर रोटी किसको देते थे। अपन बर्तन नहीं देते थे उनको स्पर्श दोष के कारण, लेकिन कागज पर सारा सामान दीपावली पर, इन पे त्योहारों पर कागज में भर कर दे। अब वो पत्तल पुड़िया तो कुछ पत्रावली का भोजन तो बचा नहीं, वो कागज ही है, वो भले चिकनो कर दियो थोड़ो सो पात्र का भोजन से पात्र। अच्छा चलो, अपन तो ब्राह्मणों के बीच कथा कर रहे हैं, और पहले ब्राह्मण लोग भोजन करने जाते तो पात्र लेकर जाते थे, बर्तन लेकर याद है? सही बात है, हम सुपात्री थे। अब क्या कर रहे हैं, जैसे पानी पियो नहीं गए फेंक्यो, कुपात्री हो गए साहब। कहाँ पात्रता बची हमारी? युग का प्रभाव है इस पर, तो जो बोला नहीं जाता, लेकिन कथा कुछ मोड़ती है तो थोड़ा कभी कभी कोई काम आ जाए बातें, कुछ अंश में काम लेना चाहिए, बहुत तो नहीं होगा, कुछ अंश। तो आप जीवन में ध्यान करो कि सेवा जो है वो महात्मा, साधु, ब्राह्मण, अतिथि जब भोजन करते तो उनकी माता वो प्रायः बर्तन मांजा करती थी, उनकी झूठन उठाया करती। आप पता, अच्छे लोगों की घर में अगर झूठन पड़ जाए ना तो उसका क्या पुण्य है। वो महाभारत के वहां जहाँ झूठन पड़ी थी वो नेवला जो है स्वर्ण का हो गया था। और आज भी दक्षिण भारत में ब्राह्मण जहाँ भोजन कर जाते हैं ना, वो केले के पत्ते पर भोजन होता है दक्षिण भारत में, फिर वहाँ पूरा घर परिवार लौटता है आज भी साथ पूरा जो है। देखना कहीं ऐसा वीडियो भी आपको दिखाई देगा, वो भी उसका भी मूल कारण यही है कि उसमें महान पुण्य है, वो झूठन नहीं है, महान पुण्य। उस पुण्य अपने अंग पर लग जाए, वो दिखाई देने में तो झूठन दाल वाल जो भी कड़ी सब्जी रहती है, रोटी है, वो सब, लेकिन वहां गिरा हुआ एक एक कण पुण्यशाली हो जाता है। अब हम बर्तन किसी का उठाकर मांजते हैं तो पता उसका क्या पुण्य है। जो माला करता है ना, जो भजन करता है, उस पुण्यशाली का छठा भाग षष्ठ्यांश 6 माला पर 1 माला उसको सेवा करने वाले को प्राप्त हो जाती, उसको जरूरत ही नहीं। इसलिए माताओं को बहुत मुक्त रखा है। आपको नियम से, भजन से मुक्त क्यों रखा है पता आपको? हवन में भी थोड़े नियम बना दिए गए हैं कि आप तो पीछे पीछे हाथ लगा दो, धक्को दो, खाली दम दो, बस इतना काम हो गया। धक्का दो, पीछे धक्का दो, मना करी रही हो हवन, खाली दम दो को चलिया जाए ना मारा, चलिया जाए ना मारा। आप खाली धक्का लगा दो ना, मजाक नहीं, तो आपका धक्का से ही, आपका तो करंट से ही होगा। आपके तो खाली पलक लगाना है, बस पूरा हीटर गर्म हो जाएगा। ये पुण्य की कथा है। देव ऋषि नारद धन्य है, कह रहे हैं मेरी माँ साधु भक्त है, मेरी माँ महात्मा अतिथियों की भक्त है, और वह मेरी माँ निरंतर उनका सेवा करती है। अब मेरी प्रवृत्ति, अब जब माँ अच्छी होती ना तो पता है आपको कि बाप का और माँ का पुण्य कैसे संतान में जो है प्रवेश होता। जो शरीर के 2-3 तरह से देखो आप, मैंने जो शास्त्र में विचरण किया, मैं आपको निवेदन करूं कि जो अस्थि भाग है, हड्डी भाग, कड़क भाग है ना हमारे अंदर, कड़क भाग ये पिता से आया, और जो कोमल भाग है हमारे वो माता से प्रवेश होते हैं। इसलिए इनको कमला कहते हैं।
सुशीलो मात्र पुण्य न, माता पुण्यशाली होना तो संतान सुशील हो जाती है, शील गुण युक्त होती है वो संतान। सुशीलो मात्र पुण्य न, माता के पुण्य से संतान सुशील हो जाती है। औदार्यम पितृ पुण्येन, और पिता का गुण अगर उसमें आ गया तो वह पुत्र उदार हो जाता है, उदार भाव, आनंद का भाव। और स्वयं का पुण्य हो तो भाग्यवान हो जाता है। और दानी हुआ वो वंश का पुण्य होता है। ऐसे अलग अलग उसमें गुण और पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी ने जब माँ कर रही है सेवा, चूंकि माँ करती है सेवा तो बेटा देखता है, पूछता है, माँ बताती है महात्मा जी है ये आए हुए हैं, बेटा इनका ऐसा करो, इनको जल पिलाओ, इसको ये करो ये करो ये करो ये। उस बेटे में प्रवृत्ति हो गई, और जब बेटे में प्रवृत्ति हो गई तो वह पुत्र निरंतर निरंतर जो है महात्मा के पास बैठ करके सारी चर्चाएं सुनने लगा, भगवत कार्य करने लगा, और उनका राग नहीं अनुराग हो गया। भगवान में, भजन में, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में, सत्संग में क्या हो गया? नारद जी का अनुराग हो गया।